हेलो फ्रेंड्स, नीट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में हम आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी वाला यूनिक पे आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था, द लिविंग वर्ड के एमसीक्यूज़ को हमने कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यह चैप्टर नीट के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल नीट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इसके जो क्वेश्चन है उनको आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिए। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। जो बेंथम और हुकर हैं उन्होंने किस टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था? आर्टिफिशियल, फाइलोजेनिक, न्यूमेरिकल, आर्टिफिशियल या नेचुरल, फाइलोजेनेटिक या न्यूमेरिकल। तो बेंथम और हुकर ने आप दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, बेंथम और हुकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला, नेचुरल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट यूज बाय। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले किसने दिया था? लीनियस ने, डी कैंडोले ने, या आपका प्लिनी द एल्डर ने, एंड लास्ट ऑप्शन बेंथम एंड हुकर। तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम और हुकर ने, और जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वह आपका दिया कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने आपके लिए वो कैरोलस लीनियस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाय लीनियस। लीनियस ने कौन सा सिस्टम दिया था? तो हमने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था लीनियस ने, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। इस समय जो क्लासिफिकेशन किए जा रहे हैं उनके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? रिजम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी आपस में मिलनी चाहिए। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल ट्रेट आपस में मिलने चाहिए। अगला ऑप्शन ब्रीडिंग हैबिट्स, जो आपका ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग मतलब होता है रिप्रोडक्शन, उसकी जो हैबिट है वो एक जैसी होनी चाहिए। या आपका प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 17 का। यहाँ पे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स हैं उनको आपस में देखा जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे जो है उसको क्लासिफिकेशन इस समय किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी। नेक्स्ट देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है। द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय। जो दो बुक है जेनेरा प्लांटेरम उसको किसने रिटन किया है? एंगलर एंड प्रांटल, बेंथम एंड हुकर, हचिंसन या बेसी। तो यहाँ पे जो जेनेरा प्लांटेरम है उसको आपके बेंथम और हुकर ने दिया था। इन्होंने क्या दिया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड। कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को किया जाता है? नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम या सिंथेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में ज़्यादा ट्रेड्स को हम लोग लेते हैं किसके लिए? क्लासिफिकेशन करने के लिए। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम में तो हम लोग जो उसकी ओरिजिन कैसे हुई उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। आर्टिफिशियल मतलब हम लोग जो आपस में कैरेक्टर दिखाई पड़ते हैं उनके बेसिस पे हम लोग करते हैं। सिंथेटिक मतलब उसमें बनाया हुआ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था? फेनेटिक मतलब होता है फिनोटाइप से लिया गया फेनेटिक। फेनेटिक मतलब फिनोटाइप मतलब होता है जो कैरेक्टर हमको बाहर से दिखाई पड़ते हैं। तो फेनेटिक भी वहीं से लिया गया। फेनेटिक मतलब होता है जो कैरेक्टर बाहर से हमको
दिखाई पड़ते हैं, हम लोग उनको बाहर से ही देख के बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, द एनेस्टर लीनियर ऑफ एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एनेस्टर से रिलेटेड, तो एनेस्टर से रिलेटेड तो होता है फाइलोजेनेटिक। बी वाला देखते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म की हम लोगों को कैरेक्टर बाहर से दिखाई पड़ते हैं वो, तो फेनेटिक मतलब होता है जो कैरेक्टर हम लोगों को बाहर से ही दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला देखते हैं, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था आर.एच. विटेकर ने, तो उसमें मेन क्राइटेरिया कौन था, इनमें से आपको बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर उस पर बेसिस नहीं था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बेसिस था। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल भी बेसिस नहीं था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसका बेसिस नहीं था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक था क्राइटेरिया, सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते, एंगलर एंड प्रांटल पब्लिश्ड ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन मोनोग्राफ। जो एंगलर और प्रांटल थे उन्होंने जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया था उसमें उन्होंने किस आर्टिकल में उसको छापा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डाइनेचुरलिन फ्लैंजिन फैमिलिन। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला देखते हैं 23, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स द टर्म क्लैडिस्टिक्स रिफर्स टू। जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो क्लैडिस्टिक टर्म है वो किसके लिए यूज होता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो क्लैडिस्टिक्स जो टर्म है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज पुट फॉर्थ। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया किसने दिया था, कैरोलस नीनियस, अरिस्टोटल, थियोफ्रस्टस, एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रांटल। तो कैरोलस नीनियस ने तो दिया था आर्टिफिशियल, तो इस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, 24 का डी, एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रांटल ने इसका दिया था। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इंक्लूड द ऑर्डर्स रैनेल्स, पैराटेल्स, मालवेज। इनमें से कौन सा ऑर्डर है जिसमें ये तीनों रखे गए हैं, बाइकार्पेलेटी, कैल्सीफ्लोरी, डिसीफ्लोरी या थैल्मीफ्लोरी। तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा बी, थैल्मीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी में रैनेलेंस, पैराटाइल्स, मालवेज और थैमलिन सबको यहाँ पे रखा गया है। अगला देखते हैं 26, द प्रोटिस्ट है। जो प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्ट के यहाँ पे कैरेक्टर हमें बताने हैं। ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, केवल उनमें फ्री न्यूक्लिक एसिड आपस में जुड़ा रहता है। ऑप्शन बी, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहता है। अगला, जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस टुगेदर इन लूज मास। जो जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन है वो आपस में लूज मास के रूप में आपस में कनेक्ट रहते हैं। ऑप्शन डी, न्यूक्लियोप्रोटीन इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल सबस्टेंस। जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वो सेल सबस्टेंस से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है सेल के सबस्टेंस में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी, मेम्ब्रेन बाउंड। जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। यही यहाँ पे पूछा गया था। अगर यहाँ पे मोनेरा होता तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, लेकिन जो आपका प्रोटिस्ट है वो यूकैरियोट में आता है, इसीलिए इसमें यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन एम्बेडेड रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका
27. In the five kingdom system of classification, which single kingdom out of in the five kingdom system of classification, which single kingdom out of the following can include blue grain algae, nitrogen fixing bacteria, मैथनोजेनिक आर्किबैक्टीरिया। तो इसमें आपको बताना है कि किस किंगडम में आपको ब्लू ग्रेन एल्गी को रखा गया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को रखा गया और मैथनोजेनिक बैक्टीरिया को रखा गया। तो यहाँ पे जो मोनेरा किंगडम है उसमें क्या किया गया है, उसमें सारे प्रोकैरियोट को रखा गया। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं या बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या किस में आते हैं, आर्किबैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोट में आते हैं। और जितने भी प्रोकैरियोट हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, वो सब किस में रखेंगे, मोनेरा किंगडम में रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला देखते हैं, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज। अगर आपको फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में दे दिया जाए तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं और जो आर्किबैक्टीरिया हैं उनको कहाँ रखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा जो आर्किबैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनको सब में को कहाँ रखते हैं, मोनेरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी, मोनेरा। अगला देखते हैं, विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा। मोनेरा से कौन बिलोंग करता है, अमीबा, जिलेडियम, एस्केरिया या स्पाइरोगायरा। तो अमीबा क्या है, अमीबा एक प्रोटिस्ट है। जिलेडियम क्या है, जिलेडियम भी एक प्रोटिस्ट है। स्पाइरोगायरा क्या है, स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, लेकिन इसका जो किंगडम है वो क्या है, प्रोटिस्ट है। क्योंकि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उनको सबको कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्केरिया कोलाई, जो एक क्या है, एक बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको सबको कहाँ रखा गया, मोनेरा में रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज एग्जीबिटेड बाय। जो एब्जॉर्प्टिव मतलब होता है किसी भी चीज़ से किसी को एब्जॉर्ब करना। तो एब्जॉर्ब और हेटेरोट्रॉपिक मतलब होता है जो अपना फूड नहीं बना पाए। तो एब्जॉर्ब करने वाला जो आपका है, जो अपना फूड नहीं बनाते और दूसरे चीज़ों से अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे सड़ी गली चीज़ें हो गई, अगर उन पर कोई चीज़ पड़ी है या किसी के ऊपर रह रहे हैं वहाँ से अपना फूड ले रहे हैं, तो इस टाइप का न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, एल्गी। पहला ऑप्शन देखते हैं, एल्गी क्या होता है, एल्गी क्या है, एक प्लांट है। तो प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉप है। एल्गी अपना फूड स्वयं बना लेता है। उसके बाद ब्रायोफाइट में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जे भी फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद टेरिडोफाइट में भी क्या होता है, टेरिडोफाइट में भी आपका क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। फंजाई के पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता। और फंजाई क्या है, फंजाई जो है अपना फूड स्वयं नहीं बना पाता क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और जो दूसरे पे पैरासाइट के रूप में या सिम्बायोटिकली दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फंजाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट हमको बताना है। साइंटिस्ट हु स्टडी एंड कंट्रीब्यूट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज सिस्टमैटिस्ट। जो साइंटिस्ट होते हैं जो क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं उनको सिस्टमैटिस्ट बोला था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, कैरोलस नीलियस डेवलप द फर्स्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज। तो कैरोलस नीलियस ने सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेमिंग ऑफ स्पीसीज की दी थी, नेमिंग ऑफ स्पीसीज दिया था। तो ये यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, ये फाइव किंगडम अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। तो जो फाइव किंगडम सिस्टम है वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। जे भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, फाइकोमाइसीटीज आर कॉल्ड क्लब फंजाई बिकॉज ऑफ क्लब शेप्ड एंड ऑफ माइसोलियम नोन एज बेसिडियम। फाइकोमाइसीटीज आर क्लब फंजाई। तो फाइकोमाइसीटीज को क्लब फंजाई हम लोग नहीं कहते, क्लब फंजाई बोलते हैं बेसिडियोमाइसीटीज को।
तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स है। अगर यहाँ पे बेसिडियो माइसिटीज होता तो यहाँ पे आंसर इसका सही होता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, द फंजाई इम्परफेक्टाई इज कॉल्ड। फंजाई इम्परफेक्टाई किसको कहते हैं? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? क्लब फंजाई। ड्यूटेरियोमाइसिटीज को यहाँ पे कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, इसीलिए ड्यूटेरियोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट कहते हैं, जो पूरी तरीक़ा से परफेक्ट